मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रनेशा आईएएस में। कल जो एक आशा का संचार हुआ था, ऐसा लगने लगा था कि चांसेस मिल जाएंगे जो ओवर एज्ड अभ्यर्थी हो गए हैं 2011 से 2016 के दौरान, लेकिन वह आशा पूर्ण नहीं हो सकी। यह आशा इसलिए बंध गई थी क्योंकि माननीय डबल बेंच के द्वारा कुछ ऐसी टिप्पणी की गई थी जिससे उन अभ्यर्थियों में एक आशा का संचार हो गया था कि संभवतः उनके पक्ष में फैसला आ सकता है। लेकिन संभावनाएं तो संभावनाएं होती हैं, संभावनाएं हमेशा हकीकत में नहीं बदला करती। शायद यही कारण था कि आज का जो निर्णय आया है निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों को निराश करने वाला है जो यह आस लगा लिए थे कि शायद अब उनको मौका मिल जाएगा। जो आज डबल बेंच में सुनवाई हुई उसके बाद डबल बेंच के द्वारा जो टिप्पणी की गई आज कि हमें पूरी सहानुभूति है उन अभ्यर्थियों के साथ जिन्हें अवसर प्राप्त नहीं हो पाया है, ठीक है। और इसलिए अभ्यर्थियों के वकील के द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 7वीं जेपीएससी की ही फर्स्ट राउंड में जो वैकेंसी आई थी उसमें 2011 रखा गया था कट ऑफ। तो उस बात को भी न्यायालय ने कल भी माना, आज भी माना। लेकिन फिर न्यायाधीश महोदय का कहना था कि चूंकि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंधे हुए हैं जिसके कारण सरकार के द्वारा नीतिगत फैसले जो लिए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। चूंकि एज कट ऑफ के मामले को महाधिवक्ता श्री राजीव रंजन के द्वारा स्पष्ट करके यह बताया गया कि चूंकि एज मामला कब उम्र का निर्धारण करना है नहीं करना है इस सरकार का नीतिगत मामला है, ठीक है। हजारों अभ्यर्थी वंचित हो जाएं या लाखों अभ्यर्थी वंचित हो जाएं, इससे बार बार जो उम्र सीमा बहुत सोच समझ करके निर्धारित किया गया, 5 सालों के लिए छूट दे दिया गया, तो इससे बार बार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। एग्जाम्स की तिथि घोषित हो चुके हैं, तो बहुत सारे चीज़ों को यहाँ पर रखा गया, दोनों पक्षों को उन्होंने सुना। लेकिन जहाँ तक डबल बेंच का कहना था कि सहानुभूति तो पूरी है ना अभ्यर्थियों के साथ, लेकिन समस्या है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सभी न्यायालयों को यह निर्देश दिया गया है कि कार्यपालिका के कार्यों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाए। जहाँ जरूरी हो, जहाँ गलत हो रहा हो, जहाँ विधि का उल्लंघन हो रहा हो वहीं पर हस्तक्षेप किया जाए। नीतिगत फैसलों में, कार्यपालिक फैसलों में इस तरीके से ज़्यादा हस्तक्षेप से कहीं ना कहीं जो आपका न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका का एक पृथक्करण का सिद्धांत है आर्टिकल 50 डीपीएसपी के तहत, तो उसका कहीं ना कहीं से उल्लंघन होता है। तो शायद यही कारण रहा कि अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आ पाया, और कोई कारण नहीं है। लेकिन ठीक है, चलिए, उन अभ्यर्थियों ने काफ़ी प्रयास किया है, कोई दो मत नहीं है, आपने काफ़ी प्रयास किया है, कोई बात नहीं है। ज़िंदगी सिर्फ एक यही परीक्षा के साथ ख़त्म नहीं हो जाती है, आगे बढ़िए, बहुत सारी संभावनाएं मिलेंगे, घबराने की बात नहीं है। सीजीएल आपका वेट कर रहा, वहाँ तो 2010 का कट ऑफ था ना, उसमें अपना पूरा जी जान लगा दीजिए। यहाँ पर जो होना है हो चुका है। एक ऑप्शन आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन अब शायद काफ़ी लेट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही उधर निर्णय आया उससे जस्ट कुछ समय पहले ही न्यूज आने लगे थे। लेकिन मान के चलिए निर्णय के बाद जेपीएससी के द्वारा यह डिसीजन लिया गया कि 7 दिन बाद एग्जाम्स लिए जाएंगे। कुछ प्रॉब्लम्स उस दिन आ रहे हैं 12 सितंबर को। तो जो भी अभ्यर्थी जिनका उम्र, तो जिन अभ्यर्थियों को फिलहाल एग्ज़ाम देना था उनके लिए एक प्लस पॉइंट रहा है ना कि उन्हें 19 सितंबर को अब एग्ज़ाम देना है, 12 सितंबर को नहीं, ठीक है। न ही अब 10 अक्टूबर के बाद देना है। तो 7 दिन जो मिला है निश्चित रूप से अगर अंतिम में इस तरीके से मिल जाए तो यह ऑक्सीजन की तरह होता है। इसका भरपूर यूज कीजिए आप लोग। 7 दिन का जो लाभ मिला है, जो तैयारी कर चुके हैं उनके लिए काफ़ी प्लस पॉइंट है। आज काफ़ी खुश होंगे निश्चित रूप से। जिनको मौका नहीं मिल पाया वे निश्चित रूप से काफ़ी उदास होंगे। लेकिन जो काफ़ी अच्छी तरह से तैयारी कर 12 सितंबर का वेट कर रहे थे
उनके लिए दोहरी खुशी है कि अब एग्ज़ाम टलेगा नहीं और दूसरा 7 दिन का समय भी मिल गया, जिससे वे काफ़ी अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। तो जहाँ तक इस चैनल की रणनीति का बात है, तो जिनको जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट देने हैं तो जुड़े रहिए चैनल से। लाइव टेस्ट तो हो ही रहे हैं, जेपीएससी पेपर 2 काफ़ी फास्ट तरीके से निकल रहे हैं, समाप्त भी हो जाएंगे बहुत जल्द। और जिनको पीडीएफ भी प्राप्त करना है सारे के सारे टेस्ट जितने हो चुके हैं, तो आप चैनल की मेंबरशिप को प्राप्त कर लें। नेक्स्ट मंथ से अब 19 तारीख के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारियां भी 24-25 के आसपास से शुरू हो जाएंगे। तो अभी आप अगर चैनल की मेंबरशिप ले लेते हैं तो 1 महीना तक वो चलेगा, फिर अगले महीना फिर पेड करना होगा। तो अभी आप जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए मेंबरशिप ले सकते हैं, नेक्स्ट मंथ में मेंस के लिए ले सकते हैं। सीजीएल वाले और जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वाले रेनेसा सिल्वर को ले लें। अब मुख्य परीक्षा के लिए रेनेसा गोल्ड को आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पॉलिटी का भी स्टार्ट कर दिया है टेस्ट, और ये सारे टेस्ट यूट्यूब पर भी हो रहे हैं। पीडीएफ ओनली फॉर मेंबर्स है, मेंबर्स को दिए जा रहे हैं। हमारा टारगेट रहेगा कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस इत्यादि के जो भी सेक्शन मैं क्लासेस नहीं ले पाया था जेपीएससी के लिए, उन सारे सेक्शंस को मैं टेस्ट के माध्यम से समाप्त कर दूं। बाकी 80-85 प्रश्नों का तो जेपीएससी पेपर 1 का भी क्लासेस हो ही चुका है। अगर 10 प्रश्न झारखंड के आप मिला दीजिए तो जिन्होंने एक वीडियो को अच्छी तरह से किया है उनको तो सोचना ही नहीं है, आपका प्री क्लियर हो रहा है, निश्चिंत रहिए, है ना। चलिए इसको कुछ पॉजिटिव वे में भी लेना है, जिनका नहीं भी हो पाया है चलिए आपको भी कुछ और भी सोचना है। एक जेएसएससी सीजीएल है, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं झारखंड में ही, तो आपके लिए ऑप्शन है। लेकिन जिनकी तैयारी अच्छी हो गई थी उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन है कि एग्ज़ाम नहीं टला। बार बार एग्ज़ाम टलना कहीं ना कहीं से एक निराशा उत्पन्न करता है कि बार बार तैयारी करते हैं, बार बार टल जाता है। तब अब क्या किया जाए, ठीक है, एक उदासी हो जाता है। चलो अब पिछला बार ही टला तो देखे क्या हुआ, कि अब करंट अफेयर्स कहाँ तक करें, एक तो प्रश्न उठता है झारखंड का कहाँ तक करें, नेशनल इंटरनेशनल कहाँ तक करें। फिर से प्रश्न उठता कि क्या करें, फिर से जेपीएससी छपवाएगा, क्या करेगा, कि पुराना वाला ही लेगा। बहुत कन्फ्यूजन सब उत्पन्न होता है ना। और हो जाना चाहिए एग्ज़ाम, जब माननीय हाईकोर्ट का भी निर्णय आ ही चुका है तो अब एग्ज़ाम टलने का कोई कारण नहीं है। और सितंबर तक में तो पूरे चांसेस थे एग्ज़ाम होने के, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम था, तो 1 महीना अच्छी तरह से मिल रहा था जेपीएससी को। और जेपीएससी भी काफ़ी एक्टिव था, 2 मई को भी उसने डेट घोषित किया था। इस बार भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई, तकनीकी समस्याएं आई, तो 7 दिन से अधिक समय नहीं लिया। देख लीजिए 12 को था तो 19 को कर दिया। तो आप मान करके चलिए कि मेंस के लिए भी आपको एकदम पीटी दे करके आना है और फिर मेंस के लिए आपको भिड़ जाना है, ठीक है। और जो भी अभ्यर्थी हैं, आप लोग एनर्जेटिक हैं, यूथ हैं, इस सर्विस में एनी हाउ आपको ज्वाइन करना है। क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि उम्र बीत जाने के बाद एक चांस के लिए लोग तड़प जाते हैं, ठीक है। काश से एक चांस मिल जाता है ना सिविल सेवा देने का। भ्रष्टाचार होता है, क्या होता है, नहीं होता है, जेपीएससी ऐसा है, जेएसएससी ऐसा है, ये सब चर्चा का कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा है कि आपके पास चांस है, आप एग्ज़ाम में बैठने के योग्य हैं, फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही किस्मत वाले हैं आप कि सिविल सेवा का फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। चाहे आईएएस का हो या स्टेट लेवल का हो, सभी को भरने का भी मौका नहीं मिलता। बैचलर भी पास कर जाते हैं, उम्र भी अभी है, लेकिन साहस भी नहीं करते हैं भरने का आईएएस जेपीएससी जैसे फॉर्म। 1 डे एग्ज़ाम जिसमें 4 ऑप्शंस हो, उसी में सारे लोग भिड़े हुए रहते हैं। यहाँ आपने साहस किया, तैयारी किया, ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि आप अर्जित कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए लंबा समय मत लगाइए कि इस बार नहीं होगा अगला बार कर लेंगे, ये तो एकदम दिमाग में आने ही नहीं दीजिए। इस बार तो इस बार, ठीक है। और पूरी तरह से अर्जुन की तरह दृष्टि जमाए रखना है अपने एक सीट पर, फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है।
7 दिन आपके लिए बोनस मिला है, इसका एकदम भरपूर यूज करना है। ठीक है, चैनल आपके साथ पूरी तरह से है। जेएसएससी सीजीएल में क्या गतिविधियां चल रही हैं मैं पूरी तरह से ध्यान रखे हुए हूं, और जैसे ही मुझे लगता है कि वहां पर गतिविधियां बढ़ रही हैं, वैकेंसी की संभावना बढ़ रही, तो मैथ रीजनिंग तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल जो मैं करा रहा हूं, जो भी मेरे मेंबर्स बन चुके हैं या फिर यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोग पॉलिटी के टेस्ट को अच्छी तरह से दीजिए। जो भी मैं वर्क्स देता हूं फिनिश करके रखिए। जल्द ही पॉलिटी खत्म होंगे तो मैं इंडियन ज्योग्राफी को कैच करने का प्रयास करूंगा और इकोनॉमिक्स को, है ना। ये 2 सेक्शन पर हमारा टारगेट रहेगा, तो साथ में करते जाइए। जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल दोनों के लिए काम है, और जेएसएससी सीजीएल वाले विशेष रूप से ध्यान देंगे। जो मैंने करेंट अफेयर्स दिए हैं झारखंड के पिछले 15 माह के, उसको आप लोग फिनिश करके रखिए। इधर फिर 3, 4, 5 माह के करेंट अफेयर्स और दे दूंगा एग्जाम से पहले, जब भी सीजीएल का सिंगल एग्जाम है ना। आप लोग अभी फिलहाल इतना कर सकते हैं कि करेंट अफेयर्स को कर लीजिए। झारखंड जीके का हिस्ट्री लगभग समाप्त हो गया है, राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ बचा हुआ है, थोड़ा बहुत 2-4 टेस्ट, है ना, उसको फिनिश कर लीजिए। पॉलिटी को फिनिश कीजिए, और उसके अलावा जेपीएससी पेपर 1 के अंतर्गत जितने भी मैंने क्लास लिए हैं विविध वाले सेक्शन, सब पर कमांड कीजिए। हर चीज़ आएगा। सिलेबस में क्लियर नहीं दिया हुआ है वो और ख़तरनाक होता है, आपको फिर क्लियर नहीं होता है कि आखिर क्या आएगा नहीं आएगा। तो जेपीएससी का सिलेबस बहुत ही अच्छा है, पेपर 1 और पेपर 2, उसने एक एक टॉपिक को क्लियर कर दिया है। अगर इसके अनुसार आप पढ़ते हैं तो किसी भी परीक्षा में समस्या नहीं आएगी सामान्य अध्ययन के मामले में। ठीक है, केवल वर्ल्ड ज्योग्राफी को अलग से पढ़ना होगा। यही न्यूज थे आप लोगों के लिए कि माननीय झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो उम्र संबंधी मामले थे कि 2011 को कट ऑफ करना था, अभ्यर्थियों के प्रति न्यायालय की सहानुभूति होते हुए भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में बंधे होने के कारण इस केस को खारिज कर दिया गया है, और जेपीएससी के द्वारा बैठक में निर्णय लिया गया है कि अब एग्ज़ाम जो है 12 सितंबर को नहीं होंगे, 19 सितंबर 2021 को होंगे। और जो भी इस परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, आप सभी को शुभकामनाएं, और चैनल से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को अच्छी तरह से अपने अंजाम तक पहुंचाइए, क्योंकि तैयारी करने के बाद जब एग्ज़ाम अच्छा जाता है, रिजल्ट आ जाता है, वह बहुत ही खुशी का पल होता है, और उस खुशी के पल को प्राप्त करने के लिए मेहनत भी आपको करना पड़ेगा। कहा जाता है ना कि आज अगर पसीना बहाएंगे तो एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न देख करके पसीना कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए रूम में बैठ के जितना पसीना बहाना है बहा लीजिए, ताकि एग्ज़ाम हॉल में एसी पंखा भले ही न रहे लेकिन आप कूल रहें, क्योंकि कूल आदमी अंदर से होता है, एसी और पंखा से नहीं होता है। जब सारे के सारे प्रश्न आपके कंट्रोल में होंगे, आपसे कूल कोई नहीं रहेगा, आपसे अच्छा मुख्य परीक्षा की तैयारी फिर कोई नहीं करेगा, है ना। इसलिए रेडी हो जाइए इस महासंघर्ष के लिए जो 19 सितंबर को होने वाला है। 7 दिन जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है आपको, ठीक है, जेपीएससी नहीं, मान लीजिए कि ईश्वर का गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड है, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कीजिए, और उस 7 दिन में कम से कम आपको 10% मार्क्स और बढ़ा लेना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इस चैनल पर आज नए आए हैं, पहली बार आए हैं, दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, और चैनल की मेंबरशिप को ज़रूर प्राप्त करें, बहुत सारे वहाँ पर लाभ होंगे। मैं धीरे धीरे पर्क्स को और भी बढ़ाऊंगा। ठीक है, कोई भी समस्या आता है चैनल की मेंबरशिप लेने में, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए या फिर फेसबुक यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। हालांकि पेमेंट यूट्यूब को जाता है, मेरे पास नहीं आता है, आप लोग सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।